प्यारे बच्चों नमस्कार। आपका मेरे यूट्यूब चैनल हार्दिक एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। जितने भी स्टूडेंट 2025 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट, मैं आपको विज्ञान का वायरल पेपर बताने वाला हूँ। 100% यही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो 2025 और विषय है विज्ञान। और प्यारे बच्चों, इस विज्ञान का कोड है 931 और ये है इसका 824 EN संकेतांक जो है। और ये बोर्ड एग्जाम में जो आपका 70 नंबर का पेपर आता है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय क्वेश्चन है पहले, जो कि ये पार्ट जो है फिजिक्स का है। तो किसी भी लेंस की क्षमता की इकाई होती है। किसी भी लेंस की क्षमता की इकाई होती है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है ए है यानी मीटर, और बी ऑप्शन है प्रति मीटर या डायोप्टर, और सी ऑप्शन है मीटर प्रति सेकंड, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका सही और राइट आंसर है ऑप्शन बी सही है, प्रति मीटर या डायोप्टर। यानी किसी भी लेंस की क्षमता की इकाई होती है प्रति मीटर या डायोप्टर। इस प्रकार आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यानी एक श्वेत प्रकाश किरण जब किसी कांच के त्रिकोणीय प्रिज्म से गुजरती है तब उसके रंगों में अलग अलग विक्षेपण होता है। सबसे अधिक विचलन किस रंग के लिए होगा? ऑप्शन ए है लाल, ऑप्शन बी है पीला, ऑप्शन सी है हरा, और ऑप्शन डी है बैंगनी। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये अधिक विचलन होगा। आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी बैंगनी रंग के लिए। नेक्स्ट है कि किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस बात पर निर्भर नहीं करता है? किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस बात पर निर्भर नहीं करता है? ऑप्शन ए है चालक की लंबाई, और बी ऑप्शन है चालक के पदार्थ का घनत्व, ऑप्शन सी है चालक का अनुप्रस्थ काट, और डी ऑप्शन है चालक का आकार। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका सही और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी चालक का आकार। नेक्स्ट है, यानी मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह होता है। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह होता है। ऑप्शन ए है परितारिका, ऑप्शन बी है दृष्टिपटल, ऑप्शन सी है पुतली, और ऑप्शन डी है कार्निया। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका सही राइट और आंसर है ऑप्शन बी सही है, दृष्टिपटल। यानी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह क्या होता है? दृष्टिपटल। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक विद्युत केतली से होकर प्रवाहित विद्युत धारा को दुगना कर दिया जाता है, उत्पन्न ऊष्मा हो जाएगी। यानी एक विद्युत केतली से होकर प्रवाहित विद्युत धारा को दुगना कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा कितनी हो जाएगी? ऑप्शन ए है आधी, ऑप्शन बी है दुगनी, ऑप्शन सी है 4 गुनी, ऑप्शन डी है 1/4। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका सही और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी दुगनी। नेक्स्ट है कि एक विद्युत चुम्बक का क्रोड बनाने के लिए सबसे अधिक उत्पन्न उपयुक्त पदार्थ है। यानी एक विद्युत चुम्बक का क्रोड बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त पदार्थ है। ऑप्शन ए है पीतल, ऑप्शन बी है मुलायम लोहा, ऑप्शन सी है एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी है स्टील। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका सही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी मुलायम लोहा। और फिजिक्स का लास्ट क्वेश्चन है इसका, यानी क्वेश्चन नंबर 7, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। ऑप्शन ए है वेबर मीटर की घात -1, ऑप्शन बी है टेस्ला, ऑप्शन सी है वेबर, ऑप्शन डी है ओस्टर्ड। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन बी यानी सही है टेस्ला। अब खंड 6 है यानी केमिस्ट्री क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकलती है? ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी है सोना, ऑप्शन सी है पोटेशियम, ऑप्शन डी है एल्यूमिनियम। तो निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकलती है? तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी पोटेशियम।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एल्कीन है। ऑप्शन ए है HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ऑप्शन बी है H2S डबल बॉन्ड CH2 और ऑप्शन सी है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ऑप्शन डी है CH3 सिंगल बॉन्ड C और ट्रिपल बॉन्ड CH। तो निम्नलिखित में से एल्कीन है। तो प्यारे विद्यार्थियों आपका सही और राइट आंसर है ऑप्शन बी सही है, H2C सिंगल डबल बॉन्ड CH2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH मान संभव है। यानी 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH मान संभव है। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 8। तो प्यारे विद्यार्थी आपका सही और राइट आंसर है ऑप्शन डी सही है 8। नेक्स्ट है क्लोरीन के अणु में आबंध पाया जाता है। क्लोरीन के अणु में आबंध पाया जाता है। ऑप्शन ए है आयनिक आबंध, ऑप्शन बी है एक सहसंयोजी आबंध, ऑप्शन सी है द्विसंयोजी आबंध, ऑप्शन डी है त्रिसहसंयोजी आबंध। तो प्यारे विद्यार्थियों आपका सही और राइट आंसर है ऑप्शन बी सही है, एक सहसंयोजी आबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है कि जल को जीवाणु रहित बनाने में उपयोगी पदार्थ है। जल को जीवाणु रहित बनाने में उपयोगी पदार्थ है। ऑप्शन ए है धावन सोडा, ऑप्शन बी है बेकिंग सोडा, ऑप्शन सी है फिटकरी और ऑप्शन डी है व्यंजक चूर्ण। तो प्यारे विद्यार्थियों आपका सही और राइट आंसर है ऑप्शन डी सही है, व्यंजक चूर्ण। और नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन है कि जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उन्हें कहा जाता है। जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उन्हें कहा जाता है। ऑप्शन ए है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन बी है उभय अपघटन अभिक्रिया है, ऑप्शन सी है योगात्मक अभिक्रिया, ऑप्शन डी है वियोजन। तो जिन अभिक्रियाओं को आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उन्हें प्यारे विद्यार्थी क्या कहा जाता है? इसका ऑप्शन ए सही है, यानी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब है क्वेश्चन नंबर 14, यानी ये आपका बायोलॉजी का पोर्शन है। तो नवीकरणीय ऊर्जा का एक पर्यावरण हितैषी स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा का एक पर्यावरण हितैषी स्रोत है। ऑप्शन ए है पवन ऊर्जा, ऑप्शन बी है पेट्रोलियम ऊर्जा, ऑप्शन सी है प्राकृतिक गैस और ऑप्शन डी है कोयला। तो प्यारे विद्यार्थियों नवीकरणीय ऊर्जा का एक पर्यावरण हितैषी स्रोत है, ऑप्शन ए सही है, पवन ऊर्जा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, यानी मेंडल प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है आनुवंशिकता के क्षेत्र में, ऑप्शन बी है DNA की खोज के लिए, ऑप्शन सी है सूजनिकी के लिए और ऑप्शन डी है जैव विविधता के संरक्षण के लिए। यानी मेंडल प्रसिद्ध है आनुवंशिकता के क्षेत्र में, ऑप्शन बी है DNA की खोज के लिए, ऑप्शन सी है सूजनिकी के लिए, ऑप्शन डी है जैव विविधता के संरक्षण के लिए। तो प्यारे विद्यार्थियों आपका सही और राइट आंसर है ऑप्शन ए सही है, आनुवंशिकता के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। यानी शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ऑप्शन ए है शुक्र वाहिकाओं में, ऑप्शन बी है अंडाशय में, ऑप्शन सी है वृषण में, ऑप्शन डी है यकृत में। तो शुक्राणुओं का निर्माण होता है ऑप्शन ए शुक्र वाहिकाओं में, ऑप्शन बी है अंडाशय में, ऑप्शन सी है वृषण में, ऑप्शन डी है यकृत में। तो प्यारे विद्यार्थियों आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी वृषण में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्यूपिका यानी वायु कोष्ठिका पाई जाती है। क्यूपिका वायु कोष्ठिका पाई जाती है। ऑप्शन ए यकृत में, ऑप्शन बी है फेफड़ों में और ऑप्शन सी है आमाशय में।
ऑप्शन डी है जीव में। तो कूपी वायु कोष्ठिका पाई जाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका सही और राइट आंसर है ऑप्शन बी सही है, यानी फेफड़ों में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में जल के परिवहन हेतु होता है। पौधों में जल के परिवहन होता है। ऑप्शन ए है फ्लोएम, ऑप्शन बी है रंध्र, ऑप्शन सी है पित्तमज्जा, ऑप्शन डी है जाइलम। तो पौधों में जल के परिवहन हेतु होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही और राइट आंसर है ऑप्शन डी सही है, जाइलम। और क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध हैं। यानी निम्नलिखित में से कौन भारत के जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन ए है बिंदेश्वर पाठक, ऑप्शन बी है जेसी चौधरी, ऑप्शन सी है राजेंद्र सिंह और ऑप्शन डी है सुंदरलाल बहुगुणा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी सही है, यानी राजेंद्र सिंह। यानी भारत के जल पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध है, राजेंद्र सिंह। और क्वेश्चन नंबर 20 यानी लास्ट है कि मास्टर ग्रंथि है। मास्टर ग्रंथि है, ऑप्शन ए थायराइड, ऑप्शन बी है एड्रिनल, ऑप्शन सी है पेनिनल, ऑप्शन डी है पीयूष। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका सही और राइट आंसर है ऑप्शन डी है पीयूष। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब है हमारा खंड व उपभाग फर्स्ट, वर्णनात्मक प्रश्न है ये आपका फिजिक्स का पोर्शन है। तो इसमें वर्णनात्मक प्रश्न पूछा जाएगा आपसे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण के किन्हीं दो उपयोगों को लिखिए। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के लिए किरण आरेख खींचिए, जबकि वस्तु ए अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच हो, बी फोकस एवं दर्पण के ध्रुव के बीच हो। तो प्यारे विद्यार्थी, अगर मैं क्वेश्चन को हल करके बताता हूँ तो हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के और समझा के ही बता रहा हूँ। और प्यारे विद्यार्थी, बोर्ड में आपका 4 नंबर का पूछा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि अपवर्तन के क्या नियम हैं। 3 सेंटीमीटर की वस्तु उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर और लेंस से वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की स्थिति, आकार एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। क्या हम इस प्रतिबिंब को पर्दे पर देख सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थी, ये भी आपकी बोर्ड परीक्षा में कितने का आएगा, 4 नंबर का। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप इनके नोट्स भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यानी ओम का नियम लिखिए। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने पूरी बुक में से जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ढूंढ के आप लोगों के लिए यह वीडियो बनाया है, पेपर बनाया है, जो आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। इन्हीं क्वेश्चनों में से आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप कॉपी पेंसिल लेके बैठना और इन क्वेश्चनों को अपने कॉपी में उतार लेना और एक नोट्स बना लेना। तो ओम का नियम लिखिए। किसी तार के प्रतिरोध को प्रवाहित करने वाले किन्हीं 2 कारकों का उल्लेख कीजिए। 400 वाट का एक बल्ब 200 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जुड़ा है। बल्ब केवल 5 मिनट उपयोग में लाया जाता है। बल्ब में प्रवाहित धारा तथा उसमें उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा ज्ञात कीजिए। ये भी आपका प्यारे विद्यार्थी, आपका 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का अर्थ समझाइए। किसी विद्युत जनित्र द्वारा विद्युत उत्पादन में किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग होता है। किसी प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की संरचना का निम्नलिखित आरेख बनाकर उसकी कार्यविधि को समझाइए। भारत में आपूर्ति किए जाने वाले प्रत्यावर्ती धारा शक्ति की आवृत्ति क्या होती है। ये प्यारे विद्यार्थियों, आपका 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या नंबर का, यानी 6 नंबर का आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट है या अथवा में, या तो आप इसे करें या इसे करें। अथवा में यह है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किन्हीं 2 गुणों का उल्लेख कीजिए। किसी सीधे धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कीजिए। करने के लिए मैक्सवेल के कार्क स्क्रू नियम की परिभाषा लिखिए। यानी मैक्सवेल के कार्क स्क्रू नियम की परिभाषा लिखिए। किसी ऊर्ध्वाधर
धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दर्शाइए। किसी प्रदत्त क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कीजिए। ये भी आपकी बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब है वर्णनात्मक प्रश्नों का उपभाग 2। ये आपका केमिस्ट्री का पोर्शन है, यानी रासायनिक विज्ञान का। प्रश्न नंबर इसमें 5 है, यानी ये निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों को मैं संतुलित करके बताता हूँ तो मेरी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो मैं क्वेश्चन को पढ़ के ही बता रहा हूँ कि निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए। और इसमें ए में है 2 पार्ट हैं, बी में है फर्स्ट है अभिक्रिया FeCO4 बराबर FeSO4 प्लस Cu में अभिकारक उत्पाद के नाम बताइए। ये भी आपके क्या नंबर के पूछे जाएंगे, यानी 2 नंबर के ये पूछे जाएंगे और 2 नंबर के ये पूछे जाएंगे। मैंने यहाँ पर लिखा अभिक्रिया, बी है अभिक्रिया में अभिकारक उत्पादन के नाम बताइए। फिर है उसके बाद है सेकंड, इसमें ऊष्म अपघटन की अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए, केवल अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। ये भी आपके 2 नंबर के पूछे जाएंगे और 2 नंबर के ये पूछे जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे ये आपके 4 नंबर हो जाएंगे, 2 नंबर के और 2 नंबर के। उसके बाद है प्रश्न नंबर 6 है कि निम्नलिखित यौगिकों का IUPAC नाम लिखिए। निम्नलिखित यौगिकों का IUPAC नाम लिखिए। ये भी आपके प्यारे विद्यार्थी कितने पूछे जाएंगे, 2 नंबर के पूछे जाएंगे, यानी 4 नंबर के पूछे जाएंगे ये बोर्ड परीक्षा में आपके में। उसके बाद है कि निम्नलिखित, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बी है कि निम्नलिखित तत्वों की परमाणु संख्या तथा संयोजकता लिखिए। निम्नलिखित तत्वों का परमाणु संख्या तथा संयोजकता लिखिए। इसमें फर्स्ट है नाइट्रोजन और सेकंड है मैग्नीशियम। ये भी आपके 2 नंबर के पूछे जाएंगे, यानी 4 नंबर के। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 है, यानी निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। इसमें ए है संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर, और ऑप्शन बी है, यानी बी ए पार्ट है इसका उदासीनीकरण अभिक्रिया पर, और सी है संरक्षण पर। ये आपके 2 नंबर के पूछे जाएंगे, यानी 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद है अथवा, या तो इसे करें आप या इसे करें अथवा में, प्लास्टर ऑफ पेरिस का गुण तथा 2 उपयोग लिखिए। बी है क्षार और अम्ल से आप क्या समझते हैं। दैनिक जीवन में pH के 2 उपयोग लिखिए। ये भी आपके कितने पूछे जाएंगे, 6 नंबर के। 3 नंबर के पूछा जाएगा, 3 नंबर के टोटल मिलकर आपके 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये वर्णनात्मक प्रश्नों का भाग 3 है, जो आपके बायोलॉजी का है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 8 है, ए है इसमें कि आक्सी तथा अनाक्सी श्वसन में अंतर लिखिए। आक्सी तथा अनाक्सी श्वसन में अंतर लिखिए, ये आपका 2 नंबर का पूछा जाएगा। इसी का बी पार्ट है हीमोग्लोबिन क्या है, यह कहाँ पाया जाता है, श्वसन क्रिया में इसकी क्या भूमिका है। ये भी आपका 2 नंबर का पूछा जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 है कि पुष्प की अनुदैर्घ्य काट का स्वच्छ व नामांकित चित्र बनाते हुए विभिन्न पुष्पांगों का वर्णन कीजिए। यानी पुष्प की अनुदैर्घ्य काट का स्वच्छ व नामांकित चित्र बनाते हुए विभिन्न पुष्पांगों का वर्णन कीजिए। यह आपका 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद है 10वां क्वेश्चन है कि मानव के मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए और उसका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। मादा के, यानी मानव के मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए और उसका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। यह भी आपके बोर्ड परीक्षा में कितने का पूछा जाएगा, यानी 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि मानव हृदय की आंतरिक संरचना तथा क्रियाविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। यह आपके बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके बोर्ड परीक्षा में। या अथवा तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। ये भी आपकी बोर्ड परीक्षा में कितने पूछा जाएगा, 6 नंबर का। चाहे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, चाहे इसे कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको क्लास 10th साइंस का वायरल पेपर बताया, जो आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% इन्हीं क्वेश्चनों में से आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आएंगे। यही पेपर आपकी बोर्ड परीक्षा में आएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए
थैंक यू।